सन 1964 से 71 के बीच 703 हिंदू प्रतिदिन, 1971 से 81 के बीच 537 हिंदू प्रतिदिन, 1981 से 91 के बीच 439 हिंदू प्रतिदिन, 1991 से सन 2001 के बीच 767 हिंदू प्रतिदिन, 2001 से 11 के बीच 674 हिंदू प्रतिदिन और 2016 के डेटा के हिसाब से 632 हिंदू प्रतिदिन वर लिविंग बांग्लादेश एंड देयर विल बी नो हिंदूज लेफ्ट इन बांग्लादेश इन नेक्स्ट 25 to 30 ईयर्स। ऐसा कहना है बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर अबुल बरकत। 1947 में जब मजहब के नाम पर इस देश का विभाजन करने के बाद पाकिस्तान ने एनिमीज प्रॉपर्टी एक्ट ईपीए नाम से एक एक्ट बनाया, जिसके अनुसार दुश्मन देश भारत चले गए सब हिंदुओं की सारी संपत्ति स्टेट की हो गई। 1971 में जब बांग्लादेश बना तो इस एक्ट का नाम बदल के उन्होंने वेस्टेड प्रॉपर्टीज एक्ट यानी वीपीए कर दिया, बदला केवल नाम ही था। प्रोफेसर अबुल बरकत की स्टडी की फाइंडिंग्स के अनुसार अब तक बांग्लादेश में हिंदुओं की कुल 26 लाख एकड़ आई रिपीट 26 लाख एकड़ ऑफ हिंदू लैंड इन एडिशन टू होम्स, पॉन्ड्स एंड बिजनेसेस वाज कन्फिस्केटेड फ्रॉम हिंदूज बाय द स्टेट यूजिंग दिस ड्रैकोनियन वीपीए। सांची जी दस्तीदार अपनी किताब एम्पायर्स लास्ट कैजुअलिटी में लिखती हैं कि 1947 से 2001 के बीच में बांग्लादेश में 49 मिलियन यानी लगभग 5 करोड़ हिंदू कम हो गए। जी, ये 49 मिलियन की आबादी कितनी बड़ी आबादी होती है कि अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के जो टोटल 193 देश हैं उनमें से 160 देशों की कुल जनसंख्या 5 करोड़ से कम है। और इसी दौरान ड्यूरिंग दिस पीरियड द नंबर ऑफ हिंदूज किल्ड इज बिटवीन 1.4 मिलियन एंड 3.1 मिलियन व्हिच इज लार्जर देन द पॉपुलेशन ऑफ 75 कंट्रीज। यानी इस दौरान मारे गए हिंदुओं की जो संख्या है वो दुनिया के 75 देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। अभी इसी महीने में पिछले 20 दिनों में 11 हिंदू दिलीप बर्मन, प्रंतोष कोर्मकार, उत्पोल सरकार, जोगेश चंद्र रॉय, सुवर्णा रॉय, शांतो दास, रिपोन कुमार सरकार, प्रताप स्वाधीन, पोलास चंद्र और दीपू दास लीजन के बुरके में घूम रहे माफिया गैंग द्वारा पिछले 1200 सालों में मारे गए 9 करोड़ हिंदुओं की सूची में और जुड़ चुके हैं। आर यू गाइस इवन एबल टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? द एक्सटेंट एंड स्केल ऑफ हिंदू जेनोसाइड एंड परसिक्यूशन गोइंग ऑन इन बांग्लादेश। मतलब इमेजिन भी कर पा रहे हो क्या आप लोग? 1941 के सेंसस में जहां ईस्ट पाकिस्तान में हिंदू आबादी 28% थी, वो लास्ट 2011 के सेंसस में घट के 7 से 8% के बीच में रह गई है। बांग्लादेश के ही राजशाही जिले के अरनी गांव में सिप्रा रानी घोष नाम की एक विधवा महिला अपनी 16 साल की बेटी रेखा के साथ रहती थी। 2001 में 8 ज़ॉम्बीज ने उनके घर पे हमला किया और उनकी बेटी का बलात्कार करने को टूट पड़े। वो बच्ची जब अपनी असहनीय दर्द से कराहने और रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी, तो उसकी मां ने उन ज़ॉम्बीज के पैर पकड़ के गिड़गिड़ाते हुए जानते हैं उनसे क्या कहा? पहले तो उस मां ने अपनी बेटी को बख्श देने की भीख मांगी, पर जब वो नहीं माने तो वो उनसे गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी कि बलात्कार ही करना है तो एक एक करके कर लो, सामूहिक मत करो, मेरी बच्ची मर जाएगी। आप एक मां द्वारा कहे इन शब्दों का मर्म, पीड़ा, वेदना, लाचारगी, असहायपन इमेजिन कर सकते हैं? वो होपलेसनेस मैं तो नहीं कर पा रहा। इसके अलावा 1971 में पाकिस्तानी आर्मी और उसकी अलाइड फोर्सेस द्वारा 2 से 4 लाख के करीब वुमेन एंड गर्ल्स प्रीडोमिनेंटली हिंदूज वर रेप्ड। जी, 2 से 4 लाख के करीब हिंदू लड़कियों और महिलाओं का रेप हुआ था अकेले एक साल में। 2019 में इन्हीं सबसे हिंदुओं को बचाने के लिए मोदी सरकार सीएए नामक कानून लेके आई थी, जिसका विरोध राहुल गांधी से लेकर रवीश कुमार और अरुंधति रॉय से लेकर अरफा खानम तक के पूरे इकोसिस्टम ने किया था। ये उमर खालिद और सरजिल इमाम जिनकी बेल के लिए सब मरे जा रहे हैं, इसी सीएए के विरुद्ध दंगों की साजिश रच रहे थे इसी दिल्ली में। ये जो दीपू चंद्र दास को जिंदा जलाया या उस 16 साल की बच्ची रेखा के बलात्कार का दोषी केवल भाईजान नहीं है, बल्कि सीएए का विरोध करने वाला हर एक शख्स है। और राम जी की कृपा रही और मां काली ने चाहा तो इन सबके साथ न्याय किया जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म में, और जो कातिल को न टोके वो कातिल के साथ है। All these zombies and their collaborators, these Hindu traitors will be brought to justice soon, very soon.